अनवर अदीब और साबिक एमडीपी टीवी अताउल हक कासमी साहब ने मेरे लिए बहुत ही मोहतरम ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर और उनसे ज़रा तारिक अजीज़ साहब की शख्सियत और उनके काम के बारे में पर्टिकुलरली जो उनका शायरी का जो उनका जहद और उनसर है उनकी शख्सियत में उस पर ज़रा रोशनी डालते हैं। शुक्रिया कासमी साहब। होपफुली आप ठीक होंगे। इस कोरोना वायरस की वबा में सबसे पहले तो सबकी खैरियत दरियाफ्त कर लेनी चाहिए। हम आज याद कर रहे हैं तारिक अजीज़ साहब को। आप बताइएगा आपकी पहली मुलाकात कब हुई, आपने कैसा पाया और बहैसियत शायर उनका जो काम है उस पे भी जरा रोशनी डालिएगा। असल में मैंने जो कुछ कहना था उसका बेशतर हिस्सा तो मैंने आपकी जुबान से सुन लिया, लेकिन हम चाहेंगे कि हम आपकी जुबान से दोबारा ये बातें सुने। जी मैं वही अर्ज कर रहा था, लेकिन तारिक अजीज कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि 10 मिनटों में या आधे घंटे में या 2 दिनों में या 6 दिनों में उसका अहाता किया जा सके। ये तो शख्स एक अजीबोगरीब शख्स हमारे दरमियान पैदा हुआ था। मुझे ये एजाज हासिल है कि इतना मुझे पता है कि जब मैं रहता था लामा इकबाल टाउन में तो 2001 यानी आज से 19 साल पहले जब मैंने डिनर किया दोस्तों में तो उसमें अपना तारिक अजीज भी थे और सबकी तवज्जो को मरकज थे। हालांकि उसमें बाकी लोग भी जो थे वो भी अपने अपने शोबे के बहुत बड़े लोग थे, लेकिन तारिक अजीज तो एक ऐसा आदमी था कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और 8 जमातों पढ़े हुए से लेकर पीएचडी तक और एक पीएन से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक तमाम शोबों के लोग उसको प्यार करते थे। जहां तक उनकी शायरी का ताल्लुक है, पंजाबी का शेरी मजमुआ उन्होंने मुझे दिया था जो कि बहुत खूबसूरत था और उससे ज्यादा जो मुझे मजा आता था जब वो शेर पढ़ते थे अपने उसमें, और खास तौर पे उनका जो फेवरेट पोइट था वो मुनीर न्याजी था। वो इतने वादहाना अंदाज में मुनीर न्याजी का शेर पढ़ते थे और झूमते थे कि लगता था कि जैसे ये शेर उन्होंने खुद पढ़ा है। और फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद सबको इल्म नहीं है, वो बहुत कुछ तो आपने बता दिया, लेकिन वो बहुत बड़े ओरेटर भी थे। शोला बयान मैंने उनकी तकरीरें सुनी है, वो हमने तो आगा शोरश कश्मीरी को भी सुना हुआ है और भी बहुत सारे, लेकिन ये तारिक अजीज जो थे इनकी तकरीर में भी रवानी होती थी और जोश होता था और जोश में अक्ल का दामन भी साथ साथ रखते थे साथ को, वरना तो जोश में आके आदमी पता नहीं क्या जोश में होश नहीं खोते थे। होश नहीं खोते थे, बिल्कुल। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ और वो ये है कि पता नहीं हम लोगों ने ये क्यों फर्ज कर लिया है कि जो आर्ट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, शायर है, अदीब है, अफसाना निगार है, उनका अपना कोई सियासी नजरिया नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने तो कौम को लीड करना है। चुनाचे जो अपना तारिक अजीज थे वो एक सियासी नजरिए को साथ लेकर चले और खास तौर पे आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जिसका मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत बुरा मैं फील कर रहा हूँ। मेरी उनसे आखिरी मुलाकात तो 3 महीने या 4 महीने पहले हुई, ये आखिरी मुलाकात थी। क्योंकि फोन पर जब उनसे बात होती थी तो मुझे उसमें वो कुछ ढीले लगते थे गुफ्तगू में। तो मैंने सोचा कि मैं घर जाऊं, उनके साथ इयादत भी करूं। मैं घर गया तो माशाल्लाह वो इसी तरह एक तड़ियन जवान लग रहे थे और गुफ्तगू वैसी की वैसी। और हाँ, जो उस दिन जो मैंने महसूस किया, उन्होंने ऐसी बातें कही जब उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। वो बहुत तरक्कीब थे और मिराज मोहम्मद खां के साथियों में से थे। उन्होंने भुट्टो से अपनी मुलाकात का जिक्र किया। मिराज मोहम्मद खां की जब नाराजगी हुई है भुट्टो से, उसकी तफसील बयान की और उसके अलावा कोई 2 घंटे हम बैठ के गप लगाते रहे। और उस दिन मैंने सोचा, मैंने कहा जी मैं अपने किसी दोस्त को भेजूंगा, ये जो इतनी याददाश्तें अपने सीने में आपने छुपाई हुई हैं, मैं चाहता हूं कि वो आप सब उनको बताए ताकि वो किताबी सूरत में
आ जाए सामने। उसके बाद मैं दोस्त की तलाश में आकर बिलाकर मैंने एक दोस्त तलाश भी कर लिया जी। और उसने कहा ये मेरे लिए ऑनर है, मगर अफसोस कि उससे पहले वो इंतकाल कर गए और बिल्कुल इंतकाल बिल्कुल अफसोस कासमी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि हम 10 मिनट या आधा घंटा में नहीं बात कर सकते। आई एम सॉरी, कत कलामी की माजरत। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यकीनन तारिक अजीज़ साहब तो वो शख्सियत हैं जिनको ट्रिब्यूट देना चाहें तो हम बस बात करते ही रहें।